तो क्या आपने कभी अपने मोजे को चूड़ियां पहनाई है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका जो झंझट भरा काम है ना, वो तो आसान होगा ही, काम के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली। सो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है फेविक्विक को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हम फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं तो होता ये है कि जो उंगलियां होती है ना, उसमें कई बार फेविक्विक लग जाता है। और ऐसे में होता ये है कि जो हमारी उंगलियां होती है ना, वो तो चिपक ही जाती है, साथ ही जो उंगलियों की स्किन होती है ना, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने वाली, जिससे होगा ये कि अगर आपके हाथों में और उंगलियों में कहीं पे भी फेविक्विक लग जाए तो आप उसे चुटकियों में अपनी उंगलियों से और हाथों से निकाल पाओगे। और इसके लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं नारियल के तेल का। आप चाहो तो सरसों के तेल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हमें ले लेना है कुछ चीनी, जिसका इस्तेमाल करने से बड़े ही आसानी से हमारे हाथों से और उंगलियों से फेविक्विक बड़े ही आसानी से निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे सरसों के तेल और उसे लगा लेंगे वहां पर जहाँ पे हमारी उंगलियों में फेविक्विक चिपक गया है। और उसके बाद हमें ले लेना है शक्कर के दाने, जिसे रब करने के बाद होगा ये कि हमारे उंगलियों में कहीं पे भी अगर फेविक्विक लग गया है तो वो बड़े ही आसानी से निकल भी जाएगा। साथ ही जो आपकी स्किन है ना, वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारे उंगलियों में कहीं पे भी फेविक्विक लग जाता है तो जो हमारी स्किन होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, साथ ही स्किन कई बार निकल भी जाती है। तो ऐसा ना हो करके आपको जल्दी से लगा लेना है अपने उंगलियों में सरसों के तेल को, या फिर आप चाहो तो नारियल के तेल को भी लगाकर अपने हाथों में कुछ इस तरीके से शक्कर को रगड़ लेना है, जिससे आपकी उंगलियों से बड़े ही आसानी से फेविक्विक निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि उंगलियों में लगा हुआ जो फेविक्विक है वो हमारी उंगलियों से निकल भी गया, साथ ही जो हमारी स्किन है ना, वो बड़े ही आसानी से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। सभी घर में ताले वगैरह का तो इस्तेमाल होता ही है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने घर के दरवाजों को लॉक करते हैं, या फिर हम अपने घर में अलमारी वगैरह को भी लॉक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ताले का इस्तेमाल करने से पुराना दर्द भी हमारे हाथों का और पैरों का पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको ताले का बहुत ही आसान सा और बहुत ही यूनिक से इस्तेमाल करना बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आपके हाथों में, पैरों में, घुटनों में कहीं भी दर्द वगैरह हो तो ताले का इस्तेमाल करने से वो जो दर्द है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ले लिया है लोहे का तवा और उसे चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और उसके ऊपर रख दिया है ताले को। और उसके बाद मैंने क्या किया है, ताले को कवर कर लिया है कुछ इस तरह से ढक्कन को, जिससे होगा ये जो हमारा ताला है ना, वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ताले को निकाल लेना है एक बर्तन में, जिसका इस्तेमाल अब हम वहाँ करने वाले हैं जहाँ हमें बहुत ही ज्यादा पेन वगैरह रहता है। तो अक्सर क्या होता है, ठंड के दिनों में हमारे हाथों में, पैरों में और एड़ी वगैरह में बहुत ही ज्यादा दर्द वगैरह रहता है, जिसकी वजह से होता है ये हमें उठने बैठने में बहुत ही ज्यादा परेशानी जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में ले लेना है एक लोहे से बना हुआ ताला, जिसका इस्तेमाल करने से आपके हाथों और पैरों का जो दर्द है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने रुमाल में बीच में कुछ इस तरीके से ताले को रख देना और उसे अच्छी तरीके से कवर कर लेना है रुमाल का इस्तेमाल करके। और ये काम आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना है, क्योंकि जो ताला है ना, वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिसका इस्तेमाल अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। तो ये काम करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और आप देख सकते हो कि हमने अच्छी तरीके से अपने ताले को कपड़े का इस्तेमाल करके कवर कर लिया है। अब हम इसका इस्तेमाल वहाँ करने वाले हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा सूजन वगैरह रहती है। तो अक्सर ये होता है कि हमारे एड़ियों में बहुत ही ज्यादा सूजन वगैरह रहती है, जिसकी वजह से होता ये है, दर्द ज्यादा होने पर हमें चलने फिरने और उठने बैठने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने ताले को अच्छी तरीके से गर्म करके कुछ इस तरह से कपड़े में कवर करके अपने पैरों में ताले को अच्छी तरीके से बांध लेना, जिससे होगा ये कि आपके पैरों में जहाँ पे भी पेन वगैरह रहेगा, सूजन वगैरह रहेगी, उसे अच्छी तरीके से जो ताला है ना, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। क्योंकि जो हमारा ताला है ना, वो वजनदार तो होता ही है, साथ ही वो लोहे से बने होने की वजह से जो उसकी तासीर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है हमारे पैरों में से सूजन को खींचने के लिए। तो कभी अगर आपने ऐसा ट्राई करके नहीं देखा है तो मेरी बताई गई ट्रिक को एक बार फॉलो करके जरूर देखना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। जब भी हमें शादी वगैरह में जाना हो और कुछ इस तरह से अगर लगेज वगैरह कैरी करने हो तो हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी जाती है। और ऐसे टाइम पे अगर हमें चूड़ियों को साथ में लेके जाना हो तो उन्हें अच्छी तरीके से रखना बहुत ही झंझट भरा काम रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक मोजा और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने चूड़ियों को डाल देना है मोजे के अंदर, जिससे जो आपकी चूड़ियां है ना, उसमें अगर नग या मोती वगैरह लगा है तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। साथ ही जो आपकी चूड़ियां है ना, उनकी शाइनिंग भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि होता ये है, जो हमारी चूड़ियां होती है
उसे अगर हम अच्छी तरीके से कवर करके नहीं रखते हैं तो हमारी जो चूड़ियाँ होती है ना उसमें अगर चमक या रेज वगैरह लगी है तो वो निकल भी जाती है, साथ ही जो हमारी चूड़ियाँ है ना उसमें से नग वगैरह भी निकल जाते हैं। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से मोजे का इस्तेमाल करके अपने चूड़ियों के बने हुए सेट को डाल के रख देना, जिससे जो आपकी चूड़ियां है ना वो सेफ भी रहेगी, साथ ही जो चूड़ियों में से नग वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से जो हमारी चूड़ियां है ना वो मोजे के अंदर चली भी जाती। साथ ही आप चाहो तो 2 से 3 दर्जन भी चूड़ियां मोजे के अंदर रख सकते हो और इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से ढेरों चूड़ियों को अपने लगेज में कैरी कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने ढेरों चूड़ियों को डाल दिया है मोजे के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, चूड़ियों को पहनेंगे मोजे का इस्तेमाल करके, क्योंकि होता ये है कि जब भी हमारी जो चूड़ियाँ होती है उसे हम पहनते हैं अपने हाथों में तो कई बार जो हमारी चूड़ियाँ होती है ना वो पहनते वक्त टूट जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे उंगलियों में और हाथों में कट वगैरह लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है मोजे को अपने हाथों के ऊपर और उसके बाद चूड़ियों को डाल देना, जिससे होगा ये जो चूड़ियां है ना बड़ी आसानी से आपके हाथों में चली भी जाएगी। साथ ही इसको उतारने और चढ़ाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली, क्योंकि होता ये है कि चूड़ियों को पहनाते समय कई बार हम अपने हाथों में उंगलियों में कुछ इस तरीके से नारियल तेल को लगाते हैं, जिससे होता ये है कि जो चूड़ियां होती है बड़े ही आसानी से हमारे हाथों में चली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर आप बाहर हो और आपके साथ नारियल तेल या फिर कोई ऑयल वगैरह ना हो तो आपको कुछ इस तरीके से मोजे का इस्तेमाल करके चूड़ियों को चुटकियों में अपने हाथों में पहन लेना, जिससे जो आपका काम है ना वो आसान भी हो जाएगा, साथ ही आपके हाथों में बिल्कुल भी कट वगैरह नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।